मैं आप जी का वैद रणजीत सिंह इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ आप जी का स्वागत करता ਹਾਂ। Myself, Dr. Aman Patania, homeopathic physician. Good morning to all of you. डॉक्टर साहब ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ पेट 'ਚ गैस बन रही है, कोई कह रहा है मेरी कब्ज नहीं जा रही, कोई कह रहा है कि मैनू खट्टे डकार आते हैं, तेजाब बनता है। इस विषय से मेरे ख्याल आज गल करिए। हाँ जी, आजकल जो एसिडिटी है वो कॉमनली इतनी देखने को मिल रही है कि हर कोई इससे सफर कर रहा है। और ये क्यों होती है? जब हमारा जो स्टमक एसिड होता है वो जरूरत से ज्यादा बनेगा तो जो हमारे खाने की नली है, जो पाइप है जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, तो उसमें वो एसिड रिफ्लक्स देगा जिसको हम तेजाब बोलते हैं कि जब हम खाली पेट होते हैं तो कई बार हमारा खाना मुंह पे आ जाता है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। मैं इहदे विच ये भी देखिया कि दोषी डॉक्टर साहब असीं खुद है। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि असीं अपने शरीर नूं अहमियत नहीं दे रहे, असीं अपनी जीभा नूं अहमियत दे रहे हैं, अपने स्वाद नूं अहमियत दे रहे हैं। ठीक है ना, तो स्वाद दे विच सानूं सवेरे उठते गर्मा गर्म चाह चाहिदी है। ठीक है ना, वो भी तेज मसाले वाली, ते की फिर तेजाब नहीं बनेगा, गैस नहीं बनेगी, तो होर की होएगा? बिल्कुल ठीक है ना। एसिडिटी जैसे अभी हमने बात की कि लाइफस्टाइल या दिनचर्या से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जहां लाइफस्टाइल आ जाता है यानी वो प्रॉब्लम हमारे द्वारा बनाई जा रही है और हमारे द्वारा ही ये ठीक की जा सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੌਂਠਾ ਤੇ ਚਾਹ ਚੱਲਦਾ कि नहीं चलता? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये सभी चीजें चलती हैं। हाँ। पर जो जैसे अभी हमने चाय की बात की, हमें सुबह खाली पेट ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा लंबा गैप खाने का आता है। जब हम रात को खाना खाते हैं, सुबह जब हम उठ के डायरेक्ट चाय लेंगे तो वो इस प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। बेटर है आप सभी जब सुबह उठते हैं तो गर्म पानी पिए सबसे पहले, क्यों वैजी? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक होर गल देखो कि परिवार के मैंबरां दे विच जो मैं देख रहा बेसिकल हुंदा की है कि रात नूं लेट खाना ते लेट सौना ते सवेरे लेट उठना। ठीक है ना, सूरज चढ़न तो बाद उठना। जदों सूरज बाद चढ़न तो बाद असीं उठांगे ते फिर साडे बीमार नहीं होना ते की होना? बिल्कुल। बाकी अगर हम कारणों की बात करें कि ये एसिडिटी होती क्यों है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल ही इसमें आ रहा है कि हमारा खाना पीना टाइम पे नहीं है या प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं है या फिर हमारा जो खाना है उसमें फाइबर ज्यादा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी अगर हम बात करें तो हम जैसे जो अनप्रोडक्टिव या जो प्रिजर्वेटिव फूड है, जो पैक्ड फूड है, वो ज्यादा ले रहे हैं। मतलब डब्बे बंद फूड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ फैशन समझते हैं कि रेडीमेड फूड मिल जाए सानू। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर अगर हम बात करें, अगर लंबे टाइम से कोई हम दवाइयां खा रहे हैं, जैसे आजकल जैसे पेशेंट डायबिटीज से सफर कर रहे हैं या बीपी की प्रॉब्लम से या किडनी की कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो लंबे टाइम से कोई दवाइयां खा रहे हैं तो उसका भी प्रभाव हमारी बॉडी पे बिल्कुल डॉक्टर साहब पैंदा है। पर मेरा सारे का सारा ध्यान थोड़ी प्लेट उपर है। ठीक है ना, तुसी सही गल कह रहे हो, पर प्लेट जो असीं खाना खा रहे हुंदे आ डॉक्टर साहब उस वेले ध्यान साडा ते खाने वाल है ही नहीं, ध्यान तो साडा किते होर दौड़िया हुंदा। ठीक है ना, असीं खाना खा रहे हुंदे आ, ध्यान किते होर हुंदा और खाना भी जल्दी जल्दी खा रहे हुंदे आ क्योंकि चक्की साडी इत्थे लगी है, दंद पेट विच चक्की दा लगी नहीं। जदों असीं प्रॉपर उहनूं खाना ही नहीं, उहनूं चिथना ही नहीं, चंगी तरह चिथ के खाना ही नहीं, सलाइवा साडे अंदर प्रॉपर जाना ही नहीं ते तेजाब नहीं बनना तो होर की बनना? बिल्कुल, क्योंकि जब हम लंबे टाइम के गैप में खाना खाएंगे तो ये एसिड एक्स्ट्रा बनेगा, जरूरत से ज्यादा बनेगा, तो वो हमें प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हम एसिडिटी से सफर कर रहे हैं? तो सबसे पहले पेशेंट बोलेगा कि मेरी छाती में जलन रहती है जी, या मुझे उल्टी का मन करता है, या मैं कुछ खा लूं, या मैं खाली पेट भी रहूं तो मेरे पेट में भारीपन है, या फिर मेरा सर चकरा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, या कब्ज रह रही है। अगर हम बात करें तो पेशेंट बोलता है मुझे ये सब चीजें मिल रही है देखने को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ। ਬਦਲੀਏ। ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਪ सिप करके पीना चाहिए। चिट लगा के दो, मतलब एक गिलास है उसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हाँ, करके ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਲਾਈਵਾ ਸਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਹੈਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਟ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। तो जे ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਏ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਏ ਖਾਣੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, 5 ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਰਕ, 2 ਤੁਰੀਆਂ ਲਸਣ, ਅੱਧਾ ਪਿਆਜ਼, 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਚ ਉਬਾਲੋ। 1 ਗਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਚਾਹ ਲੇਖਾ ਨਾਲ ਲੈ लो, वो कोई माड़ा नहीं, पर ठंडा पानी डॉक्टर साहब माड़ा है, बिल्कुल, ठीक ना। बाकी अगर हम देखें तो आजकल जो मेन कारण या जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है वो ये प्रॉब्लम बताता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो ये भी एक एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जो अच्छे से सो नहीं रहे हैं, अगर पेशेंट को प्रॉपर या किसी भी पर्सन को प्रॉपर नींद चाहिए तो वो उसके जो भी टॉक्सिन्स है वो रिलीज करने में हेल्प करती है। और जब पेशेंट अच्छे से सोएगा नहीं, चाहे इसके पीछे कोई भी कारण है, स्ट्रेस ले लो या उसका जो वर्कलोड है काम करने का वो ज्यादा है, फैमिली स्ट्रेस है, कोई भी उसकी चीज है, तो नेचुरली जब नींद डिस्टर्ब होगी तो एसिडिटी की प्रॉब्लम जो वो भी होगी। बिल्कुल होएगी डॉक्टर साहब। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਆਏ, 9 ਵਜੇ ਅੱਖ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, 10 ਵਜੇ प्रशादा छक के नाल ही 10:30 बजे अखां बंद करके सौ गए। बिल्कुल, कोई मतलब मील का उन्होंने कोई गैप नहीं किया। और ये भी एसिडिटी का एक सबसे बड़ा कारण है कि जब हम रात का कोई खाना खाते हैं और एकदम से सो जाते हैं तो जो हमारी एसिडिटी का टाइम होता है वो नाइट टाइम में वैसे ही एग्रावेट करता है। तो जब हम मॉर्निंग में उठेंगे नेचुरली पेशेंट बोलेगा कि जी नहीं, मेरा जो मुंह है वो कड़वा है, खट्टा है या कोई टेस्ट ही नहीं है जीभ में। ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਠੇ ਦਾ ਜੂਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਸਲਾਦ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੂਟ ਕੱਟ ਲਓ, ਹੈਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਫਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ सब्जियां का जूस ले लो ते भाਵੇਂ वो तुसी ए ले लो, ठीक है, खा लो। उसके बाद चाहे वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर ले अपना, फिर अपना जो लंच का टाइम है उससे पहले सलाद, या आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है तो जो कच्चा सैलेड होता है वो हमें इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप अपने सलाद को स्टीम करके भी खा सकते हैं। आफ्टर दैट जो भी आपने लंच करना है वो आप कर सकते हो। ये आप जी ने देखना कि आपनू जे कच्चा सलाद गैस नहीं बनाता ते लो, जे गैस बनाता तो जो गल कही डॉक्टर साहब ने कि भी तुसी इनू हल्का स्टीम कर लो। मैं एक होर नाल गल जोड़ना चाहना कि दोपहर के भोजन दे विच नाल अपने चटनी जरूर जोड़ो। चटनी दे विच खास तौर पे आमला, धनिया, जीरा विच पा के वो चटनी नाल जरूर लवो, वो भी तुहाडी दे विच मदद करेगी, ठीक है ना। बाकी वैद जी हम देखें तो जो आजकल एक पेशेंट आ रहे हैं जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है जिनका, तो उनमें भी जो एसिडिटी है वो काफी कॉमनली हमें देखने को मिल रही थी। जैसे आज ही सुबह एक फोन आया था, तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो ओबीस पर्सन होते हैं, नॉर्मली हर किसी की बॉडी में 2 टाइप्स के एक प्रोटीन्स मान लो होते हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन। जो लेप्टिन होता है उसमें हमारी भूख जो है वो कम होती है, जो ग्रेलिन होता है वो उसमें भूख हमारी बढ़ती है।
जब सोने का टाइम आता है हमारा शाम को, जिस बॉडी में ग्रेलिन का लेवल बढ़ेगा उसको भूख नेचुरली ज्यादा लगेगी, तो वो सोते टाइम भी बोलेगा कि नहीं मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो उस वजह से उसका मॉर्निंग में जो एसिडिटी का लेवल है वो भी बढ़ेगा और उसकी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी। बिल्कुल होएगी। डॉक्टर ਸਾਹਿਬ मैं ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਟ ਫੁੱਲੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਫ਼ ਮਲ ਲਓ ਜਾਂ ਗਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ कार्बोहाइड्रेट अपना फुल्का जो खा रहे हो, चावल खा रहे हो, उसको बंद कर दो। बिल्कुल वैद जी, जैसे सुबह ही एक हम पेशेंट जो हमारे क्लिनिक में आए थे, हम आपने भी उनको देखा, मैंने भी, तो वो कह रहे थे कि जब भी वो कुछ खाते हैं उनका पेट फूल जाता है और जब भी वो अपना स्टूल पास करते हैं, जो उनकी पोटी होती है वो ब्लैक और रेड कलर की होती है जब वो सुबह जाते हैं, और जो उनका पेट है वो गैस ही नहीं पास करता है। तो नेचुरली एसिडिटी में ये सिम्टम रहेंगे, और ये एसिडिटी नहीं, ये हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स हैं। जब एसिडिटी अपने लेवल को क्रॉस कर जाएगी, हाइपर एसिडिटी की कंडीशन आएगी जिसमें पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा कब्ज, सीवियर कब्ज, और जो भी उसकी थोड़ी बहुत पोटी होगी वो होगी एक रेड कलर की या ब्लैक कलर की। और डॉक्टर साहब ये इससे कब्ज तो ही अगलियां सारियां बीमारियां बनती हैं। हमारा लीवर डिस्टर्ब होगा, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, तो नेचुरली पूरी बॉडी का सिस्टम। मैं अगे दी गल ਵਧਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਗ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਇਹੋ ਹੀ है। बिल्कुल, क्योंकि देखो एसिड ज्यादा बन रहा है स्टमक में, तो नेचुरली वो हमारे खाने की पाइप में बैक फ्लो मारेगा। बिल्कुल। तो बार बार अगर वही एसिड हमारी उस नली पे बैक फ्लो मारता रहा तो एक दिन कॉम्प्लिकेशन एसिडिटी की आएंगी, इसोफेजियल कैंसर, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर अल्सर्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗਿੱਲੀ ਪੱਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਿਚੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਉੱਪਰ ਲਵੇਟੋ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਵੇਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े डॉक्टर साहब, ਅਸੀਂ इजाजत लइए, ठीक ना। मेनली इसी का यही हल है कि आप अपना जो खाना पीना है वो प्रॉपरली लें और टाइमली लें, क्योंकि फ्रीक्वेंट मील लें, स्मॉल मील लें, एक बारी में अपना पेट ना भरे, बार बार करके थोड़ी थोड़ी चीजें खाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और स्ट्रेस फ्री रहें। थैंक यू। हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया।